ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी जो संसार में अक्सर हम लोग देखते हैं, उसी पर ये कबीर दास जी की बाणी है। संपत्ति देख न हरसिए, विपत्ति देख मत रोय। संपत्ति है तहाँ विपत्ति है, संपत्ति है तहाँ विपत्ति है। करता करे सो होए कबीरा, करता करे सो होए। वो करनेहार प्रभु है, उसी के आश्रय सब कुछ चलता है। और हम धोखे से अपने आप को कर्ता समझ लेते हैं, क्योंकि ये एक जनरल सी बात है, ये देह मेरी है, जबकि शास्त्र के अनुसार मैं जीव हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है। अक्सर जब मृत्यु हो जाती है तो लोग नाम से नहीं पुकारते, कि बॉडी से पुकारा जाता है कि उनकी बॉडी कहाँ रखी है, बॉडी अब आने वाली है, अभी आई नहीं है, ऐसा कुछ सुनने में आता है। तो ये वाणी बहुत ही सुंदर। संपत्ति देख न हरसिए, विपत्ति देख मत रोए। संपत्ति है तहाँ विपत्ति है, कर्ता करे सोए। मिली हुई संपत्ति को देखकर कभी भी खुश मत हो। यहाँ चेतावनी दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि बहुत सारी संपत्ति आ गई, उसको देखकर कभी खुश मत हो, और विपत्ति को देखकर मत रो। कि जरा सी विपत्ति आ गई तो लोग आज संसार में रोना शुरू कर देते हैं, अरे अब तो रोटी के लाले पड़ गए, अब क्या होगा। क्योंकि ये रहस्यमय परंतु तथ्यपूर्ण बात है कि जहाँ संपत्ति है वहाँ विपत्ति का होना भी स्वाभाविक है। ये विधि का विधान प्रारब्ध का खेल है, जैसा वो करता है सो ठीक होता है। अब आगे श्रवण करते हैं। जैसा जहाँ जल होता है तो वहाँ कीचड़ का होना भी स्वाभाविक है। तो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ संपत्ति है तो वहाँ विपत्ति है, जहाँ जल होगा तो वहाँ कीचड़ भी होगी। वैसे ही जहाँ सुख होता है वहाँ दुख होता है, निश्चित है। अतः प्रत्येक स्थिति में समत्व भाव से रहना चाहिए, समभाव में, समता भाव में अपना जीवन यापन करना चाहिए। आज बहुत सारी संपत्ति हो गई तो हम बड़ा खुश होते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि संपत्ति छोड़ते समय बड़ा दुख होता है। और कभी कभी देखा जाता है कि सारी संपत्ति एक झटके में चली जाती है और दुख ही दुख आ जाता है। तो जहाँ दुख नहीं है, एक गुरुदेव की वाणी भी आती है, जेति संपत्ति पाविए, उतना घना कलेश, मनई धीरज पकड़े।
या रहते हमेशा, वो हमेशा दुखी रहेगा। उसके पास दो रोटी खाने का समय भी नहीं होता है। बस घर आया कि चलना है, मुझे बड़ी देर हो रही है, वो बैठते ही फ़ोन आ जाता है। तो देखिए, ना चैन से सोना, आज लाखों का नुकसान हो गया था, रात भर नींद नहीं आती है। तो ये बहुत ज़्यादा संपत्ति होने पर ऐसा अक्सर सुना जाता है, अक्सर देखा जाता है। लेकिन आज संसार में संपत्ति पे ही एक फोकस है। पूरे संसार में हर मानव संपत्ति के पीछे पड़ा है कि जितनी भी आ जाए उतनी कम है, और उस संपत्ति बढ़ाने के लिए खूब मिलावटें कर रहा है। आज संसार में कोई असली चीज़ दिखाई नहीं देती, सब मिलावट, और नई नई बीमारी मिलावट से हो रही हैं। लेकिन ये संसारी मानव इस कलयुग में मिलावट से नहीं चूकता, और एक दिन वो मिलावट अपने परिवार के लिए ही दुखी का कारण बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग आनंद लें। और एक रिक्वेस्ट है कि मिलावट से बचें। ये मिलावट करना ठीक नहीं। ये एक ना एक दिन अपना ही परिवार को ले बैठती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।